एक संकर संकरण में क्या हुआ था कि एक जोड़ी विपर्यायी लक्षण लिए थे, और द्विसंकर संकरण जो रहेगा इसमें हम 2 जोड़ी विपर्यायी लक्षण लेते हैं। मान लीजिए 2 जोड़ी विपर्यायी लक्षण में एक हमने ले लिया कि एक जो प्लांट है वो लंबा भी है और उसके जो बीज हैं वो राउंडेड हैं यानी कि गोल हैं। तो लंबाई कैपिटल टी से हमने, लंबेपन के लिए हमने कैपिटल टी से रिप्रेजेंट किया, और इसके साथ हमने एक और कैरेक्टर लिया जो है हमारा गोल, यानी कि जो हमने पौधा लिया है उसकी लंबाई ज़्यादा है और उसके जो बीज हैं वो राउंडेड हैं। तो ये एक कैरेक्टर हो गया जिसमें हमने 2 जोड़ी लक्षण लिए, 2 पेयर्स लिए। इसके बाद जो हमारा सेकंड प्लांट होगा उसमें भी हम 2 जोड़ी लक्षण लेंगे। मान लीजिए हमने स्मॉल टी और स्मॉल आर ले लिया। ये जो स्मॉल टी है ये बोनेपन को रिप्रेजेंट करता है, और ये जो स्मॉल आर है ये झुर्रीदार के लिए रिप्रेजेंट करता है। ये गोल बीज और ये झुर्रीदार बीज। आर हमारा है गोल बीज और स्मॉल आर है हमारा झुर्रीदार बीज, और कैपिटल टी जो है ये है हमारा लंबा पौधा, और जो स्मॉल टी है ये है हमारा बोना पौधा। तो अभी मैंने बताया कि जब एक जोड़ी कैरेक्टर लेते हैं तो वो मोनोहाइब्रिड क्रॉस, और जब 2 जोड़ी कैरेक्टर लेते हैं तो ये डाईहाइब्रिड क्रॉस होता है। तो यहाँ पर अब यदि हम इनके गैमेट बनाएंगे तो यहाँ से एक ये टी और एक ये आर आएगा, यहाँ पे भी टी आर आएगा, और यहाँ पे जो गैमेट्स बनाएंगे उसमें भी टी आर और टी आर आएगा। अब जब इनमें हम फ्यूज़न कराएंगे, क्रॉस कराएंगे, ये हमने क्रॉस करा दिया। मान लीजिए हमारा मेल पेरेंट्स है और ये हमारा फीमेल पेरेंट्स है। जब इनके बीच हमने क्रॉस कराया तो हमारे लिए इस प्रकार से एक प्रोजेनी मिली। और ये जो चारों हमारे लिए प्रोजेनी मिली है, ये प्रोजेनी ये जो हमारे लिए प्रोजेनी मिली है इसमें 15% जो हमारे प्लांट रहेंगे वो टॉल रहेंगे और 15% जो है वो हमारे ड्रॉप रहेंगे। तो आपने देखा कि जब डाईहाइब्रिड क्रॉस कराया तो उसमें 2 जोड़ी कैरेक्टर्स के बीच हमने क्रॉस कराया, और इसी टर्म के लिए हमने डाईहाइब्रिड हाइब्रिडाइजेशन कहा। इसके बाद हमारे लिए टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस पढ़ना है। टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस को पढ़ने से पहले एक और आता है कि बहुसंकरण क्या है। तो बहुसंकर संकरण यानी कि पॉलीहाइब्रिड हाइब्रिडाइजेशन, पॉलीहाइब्रिड हाइब्रिडाइजेशन पॉलीहाइब्रिड हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है कि जैसे मोनोहाइब्रिड में एक जोड़ी कैरेक्टर लिया था, डाईहाइब्रिड में 2 जोड़ी कैरेक्टर के बीच क्रॉस कराया था, इसी टाइप से जो पॉलीहाइब्रिड हाइब्रिडाइजेशन होता है इसमें बहुत सारे यानी कि 2 या 2 से अधिक जो कैरेक्टर होते हैं, विपर्यायी कैरेक्टर होते हैं, उनके बीच हम हाइब्रिडाइजेशन कराते हैं, और इस प्रकार के संकरण को हम बहुसंकर संकरण या पॉलीहाइब्रिड हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। बहुसंकर संकरण जिसमें हमने 2 या 2 से अधिक लक्षणों के बीच क्रॉस कराया, 2 या 2 से अधिक लक्षण। तो जब 2 या 2 से अधिक लक्षणों के बीच हमने क्रॉस कराया तो जो हमारी जनरेशन आई उस जनरेशन में जो कैरेक्टर रहेंगे वो बहुत ही सारे मिक्सअप में होंगे, यानी कि टॉल होगा प्लांट, ड्रॉप भी हो सकता है कि उसके बीज गोल हो सकता है कि जो उसका कवर का कलर है वो ग्रीन या रेड हो।
तो इसमें हमारे लिए जो हाइब्रिडाइजेशन है, इसमें बहुत सारी वैरायटी हमारे लिए देखने मिल जाती हैं। तो इस टाइप से हमने मोनोहाइब्रिड, डाईहाइब्रिड और पॉलीहाइब्रिड हाइब्रिडाइजेशन को पढ़ा। अब हमारे लिए पढ़ना है कि टेस्ट क्रॉस, बैक क्रॉस और व्युत्क्रम यानी कि रिवर्स क्रॉस क्या है। तो हमारे लिए सबसे पहले पढ़ना है कि टेस्ट क्रॉस क्या है। तो टेस्ट क्रॉस के लिए हम परीक्षण संकरण भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जब हम एक जोड़ी विपर्यायी लक्षणों के बीच क्रॉस कराते हैं तो जो F1 जनरेशन होती है, उस F1 जनरेशन में जो हमारे लिए प्लांट्स मिलते हैं, उन F1 जनरेशन के प्लांट का उसी के जनक के साथ जिसका हमने हाइब्रिडाइजेशन कराकर हमारे लिए F1 जनरेशन के प्लांट मिले थे, उस F1 जनरेशन के प्लांट का उसी पौधे के जनक के साथ अप्रभावी के साथ जब हम संकरण या क्रॉस कराते हैं तो इस प्रकार के संकरण को हम टेस्ट क्रॉस या परीक्षण क्रॉस कहते हैं। टेस्ट क्रॉस या इसी को हम परीक्षण क्रॉस भी कहते हैं, परीक्षण संकरण। इस परीक्षण संकरण में सबसे पहले हम एक जोड़ी विपर्यायी लक्षण लेते हैं। मान लीजिए ये हमारे एक जोड़ी विपर्यायी लक्षण है, इनकी मान लीजिए फीमेल है और ये मेल है, और जब इनके बीच हमने क्रॉस कराया तो सबसे पहले तो इनके गैमेट्स बनते हैं यानी कि युग्मक बनते हैं, और ये जो युग्मक बनते हैं वो अर्धसूत्री विभाजन से ही बनते हैं। जैसे कि यहाँ पे डबल टी था तो सिंगल टी, और सिंगल टी यहाँ पे भी इसी प्रकार से। तो इसके बाद जब हमने इनके बीच क्रॉस कराया तो हमारे लिए कैपिटल टी और स्मॉल टी मिले। इसमें भी हमें कैपिटल टी, स्मॉल टी, और इसमें भी हमारे लिए कैपिटल टी और स्मॉल टी मिले, और इसमें भी हमें कैपिटल टी और स्मॉल टी मिले। तो ये हमारे जो प्लांट्स बनकर आए इनको हमने F1 जनरेशन कहा। तो जब एक जोड़ी विपर्यायी लक्षण, ये लंबेपन का था, ये बोनेपन का था, इनके बीच जब क्रॉस कराया तो ये हमारे लिए जो F1 जनरेशन के प्लांट मिले। अब इन F1 जनरेशन के जो प्लांट्स हैं इनका इसी के जनक के अप्रभावी यानी कि रिसेसिव, आपको बताया था कि अप्रभावी यानी कि रिसेसिव वो है जिसे प्रभावी वाला कैरेक्टर दबा देता है। तो ये जो F1 जनरेशन के प्लांट्स हैं, जब इनका क्रॉस हमने इसके अप्रभावी जनक के साथ कराया, अप्रभावी जनक या रिसेसिव भी इसको कह सकते हैं। तो जब हमने इनके बीच क्रॉस कराया, ये हमारी F1 पीढ़ी का प्लांट है जो हमें मिला है, और इसका जो जनक अप्रभावी है उसके साथ जब हमने क्रॉस कराया तो यहाँ पे भी उसी टाइप से होगा। यहाँ पे भी उसी टाइप से गैमेट्स बनेंगे, और यहाँ पे जो प्लांट्स मिलेंगे वो हमारे लिए 1:1 का रेशियो मिलेगा, यानी कि लंबेपन का जो अनुपात है वो 1:1 रहेगा, और बोनेपन का अनुपात भी 1:1 रहेगा। तो इस प्रकार के संकरण को हम परीक्षण संकरण या टेस्ट क्रॉस कहते हैं। इसके बाद हमारे लिए बैक क्रॉस पढ़ना है। बैक क्रॉस या प्रतीप संकरण, बैक क्रॉस या इसी को हमने प्रतीप संकरण कहा, प्रतीप संकरण या बैक क्रॉस। तो प्रतीप संकरण या बैक क्रॉस में क्या होता है कि जब हमने टेस्ट क्रॉस में देखा कि जो F1 जनरेशन थी उसके अप्रभावी के साथ क्रॉस कराया तो उसे हमने टेस्ट क्रॉस कहा, और जब एक जोड़ी विपर्यायी लक्षणों को लेकर हम इस प्रकार से क्रॉस कराते हैं कि जो हमारी F1 जनरेशन आती है उस F1 जनरेशन का हम उसी के पेरेंट्स, चाहे वो प्रभावी कैरेक्टर हो या अप्रभावी कैरेक्टर हो, उसके साथ जब क्रॉस कराते हैं तो इस प्रकार के संकरण को बैक या प्रतीप संकरण कहते हैं। मान लीजिए हमारे
स्मॉल टीटी और कैपिटल टीटी है, यानी कि लंबे और बोने पौधे के बीच जब क्रॉस कराया तो जो जनरेशन बनकर आई वो जनरेशन इस टाइप से होगी, कैपिटल टी स्मॉल टी, यानी कि जो 100% पौधे हैं वो हमारे लिए लंबे मिलेंगे तो इसमें जितने भी हमारे लिए पौधे मिले वो सभी हमें लंबे मिले। और जब इस F1 जनरेशन के जो प्लांट्स हैं, ये हमारी F1 जनरेशन है, F1 जनरेशन के प्लांट्स का जिसमें हमें टीटी मिले हैं, किसी भी जनक के साथ, चाहे वो प्रभावी हो चाहे वो अप्रभावी हो, किसी भी जनक के साथ हम क्रॉस कराते हैं तो इसे हम बैक क्रॉस कहते हैं। यहाँ पे मैंने प्रभावी जनक के साथ कराया है, आप अप्रभावी के साथ भी करा सकते हैं। और इस टाइप से जब हम क्रॉस कराते हैं तो हमारे लिए लंबे पौधे तो मिलते हैं, लेकिन उन लंबे पौधे में दो हमारे लिए जो प्लांट मिलते हैं वो 100% प्योर रहते हैं, यानी कि होमोजाइगस रहते हैं, और जो दो प्लांट्स मिलते हैं वो हेट्रोजाइगस रहते हैं। तो इस प्रकार के जो संकरण है इसे हम बैक क्रॉस या प्रतीप संकरण कहते हैं।